गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ प्रियांशी और अब सबका स्वागत करती हूँ मैं और एक न्यू व्लॉग में। सो गाइस, आज है बुधवार के सुबह 8:15 से मैं अपना ये व्लॉग स्टार्ट करती हूँ गाइस। सो आज का सुबह तो जैसे एज यूजुअल होना था हो गया। फिर डैडी लेके गए थे कुकी के हैंड में कुछ हुआ है, वो मैं आप लोगों को वो अपडेट बाद में बताती हूँ। तो अभी हम लोग ने अभी चाय पिया है, तो मम्मी अभी कप लेके बैठी है वहाँ पे तो हम लोग अभी भी चाय पिए हैं और उसके बाद हम लोग करेंगे ब्रेकफास्ट। तो अभी हमारे घर पे चल रहा है डाइट। क्यों? क्योंकि मम्मी को थायराइड का चेकअप भी कराना है और बीच में थोड़ा सा वेट हो गए थे, इसीलिए अभी हमारे घर में चल रहा है क्या, डाइट। इसीलिए सुबह 8 बजे से पहले हम लोग खाना मीन्स ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। दोपहर को 1 बजे तक हमारा लंच और रात के 7:30-8 बजे तक हमारा डिनर फिनिश हो जाए। नो, तो यही है जो भी हम लोग अभी थोड़ा सा और क्वांटिटी में भी खाना जो है ना हम लोगों ने कम कर दिया। मीन्स मैं मम्मी के साथ कर रही हूँ। हम लोग जो ब्रेकफास्ट है वो भी लाइट कर रहे हैं, फिर जो लंच है वो भी लाइट, फिर जो डिनर है वो भी एकदम लाइट, 1-2 रोटी के साथ रात में कर ले रहे। तो यही सब है गाइस। अभी मैं जाऊँगी ब्रेकफास्ट बनाने। ब्रेकफास्ट में कुछ नहीं, चने का सलाद होगा हम मेरे और मम्मी के लिए, और डैडी के लिए थोड़ा सा ब्रेड और ऑमलेट बना दूंगी। तो चलिए गाइस, जल्दी से जाके मैं ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ। तो गुड मॉर्निंग बोल दो सबको। गुड मॉर्निंग नहीं बोला तुम बोलो गुड मॉर्निंग। तो चलिए गाइस, अभी जल्दी जल्दी किचन में जाते हैं और जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट बना लेते हैं। सो गाइस, अभी तक जो आप लोगों ने देखा था ना वो था चना। तो चना को तो मैंने बना लिया है। तो ये अभी डैडी का ब्रेकफास्ट बन रहा है। तो हम लोग तो डाइटिंग कर ही रहे हैं, तो डैडी को क्या है ना, थोड़ा सा हैवी ब्रेकफास्ट नहीं देने से नहीं होगा, इसीलिए मैं ऐसे ब्रेड को थोड़ा सा बटर लगा के सेक लेती हूँ, थोड़ा सा ऑमलेट बना देती हूँ, वो चने के साथ फिर चाय के साथ खा लेते हैं। तो हमारा ब्रेकफास्ट तो रेडी हो चुका है। तो वहाँ पे मैंने थोड़ा बटर से टोस्ट बना लिया और यहाँ पे हर एक वेजिटेबल दे के, लाइक अनियन, फिर कैरेट्स, फिर मैंने थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, सॉल्ट दे के मैंने अच्छे तरीके से एक ऑमलेट बना लिया। और यहाँ पे जो चना, आलू, फिर वेजिटेबल से एक मिक्स बनाया था मैंने, सिर्फ नमक है इसमें डाल के मैंने एक मिक्स बनाया था सलाद टाइप का, ये मैं एक कटोरी दे रही हूँ। इसके साथ वो 2 स्लाइस ब्रेड का और फिर एक ऑमलेट चाय के साथ डैडी ले लेंगे। तो चाय हम लोगों ने, तो मैंने बोला पहले ही पी लिया है। तो ये है डैडी का ब्रेकफास्ट रेडी, और हम भी ऐसे ही कटोरी में एक कटोरी करके सलाद ले लेंगे। यही है हमारा सिंपल एंड बहुत टेस्टी ब्रेकफास्ट। सो गाइस, अभी देखिए कुकी का ये जो पैर में
ये हम लोग ने पहले सोचा था कि हड्डी में कुछ हुआ है, पर हड्डी में नहीं। वो खाली पैर में बाहर जाता है ना, तो उसके पैर के नीचे किसी ने कुछ ने काटा या क्या, वो पैर नीचे नहीं रख रहा था। तो अभी हम लोग गर्म पानी से सेक करेंगे। और ये कल भी करके दिया था, मैंने सोचा था यहाँ पे लगा है, पर नहीं, नीचे है, देखा आज पाँव के नीचे। तो अभी कुकी डैडी के पास सोया हुआ है और उसको डैडी थोड़ा सा सहला रहे हैं, तो उसको भी थोड़ा सा आराम लगेगा। और डैडी का ब्रेकफास्ट वहाँ पे मैंने दे दिया है, तो ब्रेकफास्ट कर लो डैडी। और उसको तो मैं अभी ब्रेकफास्ट करने के बाद उसको पाँव के नीचे जो है ना सेक कर दूँगी, तो शायद ठीक हो जाए। सो गाइस, हम लोग का अभी ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो चुका है। तो मैं भी उधर काम कर रही थी, तो हर टाइम ब्लॉग में सिर्फ मेरा ही काम मैं दिखाती हूँ। तो कभी आप लोगों ने मम्मी क्या करती है किचन में वो नहीं देखा, मम्मी क्या क्या काम करती है। तो मम्मी आज खुद ही बोल रही थी कि आज मैं शेयर करती हूँ कि मैं किचन में क्या क्या काम करती हूँ। तो वहाँ पर तो मेरा काम आप लोग को डेली दिखाती हूँ मैं, आप लोगों को पता भी है। तो आज मम्मी का काम भी देख लीजिए, मम्मी क्या करते हैं किचन में। तो मम्मी का काम फर्स्ट स्टार्ट होता है किचन क्लीनिंग से, क्योंकि मम्मी किचन को क्लीन किए बिना काम पहले स्टार्ट नहीं करते। तो वहाँ पे कुकी का जो सेल्फ है वो उसमें बहुत धूल पड़ जाता है, तो मम्मी एक बार वेट कपड़ा से हर कुछ निकाल के पोंछ लेते हैं, क्योंकि ओपन किचन है और फिर ओपन सब कुछ रहता है, तो धूल डेली का डेली पड़ता रहता है, फिर कचरा भी अंदर जाता रहता है, फिर वो सारी चीज़ें क्लीन करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो मम्मी पहले ही क्लीन कर लेते हैं पूरा। तो वहाँ पे कुकी का क्लीन हो गया शेल्फ़। उसके बाद यहाँ पे जितना भी हॉट पॉट रहता है, फिर हमारा ये शेल्फ़ में जो डब्बे रहते हैं इसमें सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें लाइक शक्कर, मैदा, वो सारे जो इम्पोर्टेंट रेगुलर बेसिस में लगते हैं वो सारे चीज़ें। फिर मिक्सी को क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि मिक्सी भी ओपन ही रहता है, तो ये सारी चीज़ें करना पड़ता है और मम्मी कर लेते हैं पहले खाना बनाने से पहले। तो यहाँ पे जो जो भी चीज़ें इम्पोर्टेंट वाले वो सारे पोंछ के मम्मी ने क्लीन कर लिया है शेल्फ अच्छी तरीके से। फिर ये इस तरफ का हो गया, तो फिर उस तरफ गैस के उस तरफ में जितना भी हमारा केटल रहता है, फिर ऊपर वहाँ पे कच्छी रखने का, मीन स्पून्स, टेबल स्पून्स रखने का, फिर बिग सर्विंग स्पून, फिर कच्छी जो हिलाते हैं हम लोग खाना बनाने के टाइम पे, वो सारे चीज़ें रखने की चीज़ें हैं, वो सारे क्लीन करना पड़ता है। थालियाँ भी ओपन रहते हैं। और इस बीच में ना हमारे किचन में बहुत ज़्यादा कॉकरोच बढ़ गया है, तो अगर रेगुलर बेसिस पे क्लीन नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा और बढ़ जाएगा कॉकरोच, इसीलिए थोड़ा सा हम लोग क्लीन रखते हैं, तो वो लिमिटेड है। पर देखेंगे थोड़ा जल्दी से कुछ करना पड़ेगा इन कॉकरोचेस का, क्योंकि प्लेट्स के ऊपर अगर चले जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। पानी भी हमारा रहता है, कभी अंदर चले जाएगा तो कुछ ना कुछ तो करेंगे हम लोग। तो मम्मी इसीलिए वो कैन, जो हमारा वाटर कैन है उसका ढक्कन, फिर जो जो भी चीज़ें यूज़फुल है वो सारे क्लीन कर लेते हैं। फिर जो हम लोग भी जब भी प्लेट्स में खाना खाते हैं वो सारे क्लीन कर लेते हैं। तो यहाँ पे तो मम्मी वो सारे काम कर रही है। केटल के नीचे बहुत ज़्यादा कॉकरोचेस फ्रीक्वेंटली मिलते हैं, तो वहाँ पे ऑफन रहते हैं, इसीलिए मम्मी वो भी क्लीन कर लेते हैं। तो यहाँ पे शेल्फ़ क्लीन करने के बाद अभी बारी होगी गैस की, क्योंकि गैस भी क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा गैस तो दिन में कितना बार क्लीन होता है ये पता नहीं। अभी मम्मी जब मैं सुबह चाय बिठाती हूँ तब एक बार, फिर मम्मी जब खाना बनाने से पहले एक बार, फिर खाना बनाने के बाद एक बार। तो खाना बनाने के बाद तो पूरा गैस ही नीचे से पूरा क्लीन हो जाता है, फिर बेसिन भी क्लीन कर लेंगे मम्मी। तो ये बेसिन भी 2-3 बार 5 बार क्लीन होते ही रहता है हमारा। तो यहाँ पे क्लीन होने के बाद अभी मम्मी खाना बनाएंगे। तो यहाँ पे बैंगन कट कर ले रही है, तो इससे एक मिक्स वेजिटेबल फ्राई बनाएंगी। तो यहाँ पे बैंगन, फिर हम पम्पकिन, टमाटो तो फ्राई में नहीं जाएगा, पर कैरेट, बीन्स, इन सारी चीज़ों से, आलू से एक फ़्राई बनाएंगे। तो वो फ्राई भी हम लोगों ने दोपहर में खाया था, बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। आप लोग भी कभी ऐसे ही जस्ट कुछ नहीं, नमक
फिर सरसों, ये सारे जो भी चीज़ें हैं मैं कभी मम्मी को बोलूँगी शेयर करने के लिए, अगर मम्मी दिखाएंगी तो बहुत अच्छा बनता है। बस लिमिटेड चीज़ें छौंक के फिर आप बना सकते हो, बहुत अच्छा बनता है। तो ये वाले सारे सब्जियां मम्मी कट कर लेंगी, वहाँ पे शायद राइस भी चढ़ा दिया है मम्मी ने। तो ये सारी चीज़ें अभी कट करने के बाद जो है मम्मी खाना बनाएंगी। सो गाइस, ये है हमारा लंच हो चुका है रेडी। तो आपको राइस थोड़ा सा कम दिखेगा क्योंकि हम लोग अभी डाइट पे है, इसीलिए कम कम खा रहे हैं, इसलिए राइस भी थोड़ा कम ही बिठा रहे हैं। तो वहाँ पे है फिश एग का करी और यहाँ पे है मिक्स वेजिटेबल का करी, इसी से हम लोग अपना लंच करेंगे। सो गाइस, अभी जो है हमारा लंच हो चुका है, तो मैं अभी डैडी को कलर करके दे रही हूँ। तो यहाँ पे कुकी थोड़ा सा रेस्ट ले रहा है। तो यहाँ पे डैडी ने शायद मुझे 1-1.5 महीने से बोल रहे थे, पर मुझे टाइम नहीं हो रहा था कलर करने का, तो आज मिला है टाइम, तो वही डैडी को थोड़ा सा कलर करके दे रही। सो गाइस, अभी मैं और डैडी और डैडी और कुकी निकल रहे हैं। तो कुकी को डॉक्टर के पास का अपॉइंटमेंट लिया था हमने, क्योंकि वो ना मैंने सेक कर दिया था, पर फिर भी वो पॉ नीचे नहीं रख पा रहा है, नीचे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। तो मम्मी ने बोला कि एक ही बार में डॉक्टर को एक बार कंसल्ट कर लो, अगर कुछ मीन्स वो रोड पे चलता है तो कुछ अगर अंदर गया होगा तो डॉक्टर ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि क्या हुआ है। तो इसीलिए डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट ले लिया है। 7:30 का अपॉइंटमेंट है, बहुत पास है, मीन्स 10-15 मिनट में पहुंच जाएंगे। तो मैंने ऑटो भी बुला लिया है, अभी हम तीनों मिलके जाएंगे। तो चलिए गाइस, आप लोग देखते रहिए। इसी वजह से उसका थोड़ा सा तबीयत ख़राब था और बीच बीच में बॉडी भी गर्म हो रहा था, तो इसीलिए ब्लॉग और सारा दिन नहीं बना पाए। मेरा भी थोड़ा सा हेडेक चल रहा था। तो जो भी हो, अभी तो हम तीनों मिलके जा रहे हैं उसको लेकर, और शूज़ भी ख़रीदना है कुकी को बाहर लेकर जाने के लिए। तो जो भी होगा आप लोगों के साथ दिखाऊंगी। तो चलिए गाइस। सो गाइस, अभी हम लोग रिटर्न आ चुके हैं, अभी अभी आए हैं। तो आने के बाद मैंने बोला डैडी को कि एक राउंड दे लेते हैं, क्योंकि वो वहाँ पे जाके ना बहुत देर वेट करना पड़ा, कुछ इमरजेंसी केस के लिए। डॉक्टर थोड़ा सा बिजी चल रहे थे, तो आते आते वो उसका ट्रीटमेंट शुरू होते होते थोड़ा सा टाइम लग गया था। तो फिर डॉक्टर ने देखा, ज़्यादा दिन नहीं, 5 मिनट्स के लिए उसका पॉ पलट के देख के ही डॉक्टर ने बता दिया कि पॉ इन्फेक्शन हुआ है वाटर के लिए। तो जो भी है रिक्वायर्ड मेडिसिन दे दिए और कैसे क्या करना है घर में वो भी समझा दिया। तो आने के बाद वही कुकी और उसके दोस्तों के साथ सोचा कि एक राउंड दे लेते, उसको भी थोड़ा सा फ्री हो जाएगा, फिर ऊपर जाएंगे एक बारी में और रात में नहीं निकालेंगे। सो गाइस, अभी हम लोग घर में आ चुके हैं। तो ऊपर आने के बाद हम लोग डिनर कर लिया, फिर कुकी को भी डिनर करवा दिया। फिर जो भी है डॉक्टर ने डायग्नोसिस किया, डायग्नोसिस करने के बाद जो भी है उसका प्रॉब्लम पॉ इन्फेक्शन हुआ है उसको एक्स्ट्रा वेटिनेस के वजह से। तो उसी लिए डॉक्टर ने ऑइंटमेंट दिया है, फिर क्या है क्या करना, किस तरीके से करना है, ये क्यों होता है, सारे इंस्ट्रक्शंस हमको डॉक्टर ने बता दिया है। तो एक ऑइंटमेंट, फिर
एक सैनिटाइज़र दिया है जिसको बाहर से आने के बाद पॉ में स्प्रे करने से जो भी जर्म्स है, इन्फेक्शन है, वो सारे दूर होता है, इचीनेस दूर होता है। फिर दिन में 2 बार थोड़ा-सा नमक डाल के गर्म पानी में उसको पॉ को थोड़ा-सा सेक करने के लिए बोला है। तो सारे इंस्ट्रक्शंस हमें मिल चुके हैं। तो उसको ई-कॉलर पहना के रखने का वजह वही है, अगर वो ऑइंटमेंट वो चाट लेगा तो फिर उसका तबीयत ख़राब हो जाएगा। तो चलिए गाइस, आज का ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। फिर आप लोगों से मिलूँगी मैं और एक न्यू व्लॉग में। तब तक के लिए बाय। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा, बहुत सारा लाइक दीजिएगा और प्लीज़ 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 हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबा दीजिएगा। सो बाय गाइस।